आइए फिर से एक बार हम गोंद के लड्डू बनाते हैं। ये कमर दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और इनको सर्दियों में ही ज़्यादा खाना चाहिए। तो हम बनाते हैं, घी ले लिया है हमने एक कढ़ाई में और उसके बाद हम सबसे पहले अपने गोंद को भूनेंगे। ये बारीक वाला गोंद है क्योंकि थोड़ा जल्दी हो जाता है, इसको ज़्यादा लाल नहीं करना है। जैसे खिलता है उसके साथ साथ के साथ इसको निकाल लेना है। उसके बाद हम मूंगफली की बारी आती है, मूंगफली को भी हल्का हल्का रेड रेड करना है, नहीं तो ये कड़वी लगती है। उसके बाद इसको भी निकाल लेते हैं। फिर इसको निकालने के बाद हम मखाने को भी भून लेते हैं। मखाने निकाल के सब सारी मेवाओं को भून लेते हैं थोड़ा थोड़ा। हमने बराबर की मात्रा में ही ये मेवा ली हैं और आप चाहो तो थोड़ा भी ले सकते हो, लेकिन मैंने बराबर की मात्रा में ही सभी ली थी। और आटे को हमने पहले से ही भून के रखा था, आधा किलो आटा लिया था। सबसे बाद में किशमिश को भूनना है क्योंकि किशमिश भूननी नहीं होती है, तो हल्का सा गैस धीमी करके ही निकालनी होती है साथ के साथ। फिर आटे को हमने भून लिया था। उसके बाद हम चाशनी की तैयारी करते हैं। थोड़ा घी फिर से डाल के फिर उसमें गुड़ डाल लेते हैं, थोड़ा बारीक काट के। उसको काटने के बाद इतने हमारी चाशनी तैयार होती है तो हम अपनी मिक्सी में सभी मेवाओं को पीस लेते हैं। आपकी मर्जी है, आप चाहे दरदरा पीसो चाहे इनको बारीक पीसो। मैंने इनको एकदम बारीक पीसा था। अब बारी आती है हमारी दखनी मिर्ची की। ये आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छी होती हैं। आधा किलो आटे में कम से कम एक मुट्ठी फुल भर के डाल लो। और ये सर्दी में ही खाए जाते हैं ये वाले लड्डू, क्योंकि दखनी मिर्ची गर्म होती है। और आजकल आंखों की रोशनी के आपको भी पता है कि बच्चों को ज़्यादातर चश्मे चढ़े हुए हैं सभी को, तो ये आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छी होती है। फिर उसके बाद हम सभी को मिक्स कर लेते हैं मेवाओं के साथ आटे को। और इसको मिक्स करने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम फिर से घी डाल लेते हैं। घी डालने के बाद फिर हम डालते हैं इसमें गरम गरम चाशनी, गुड़ की चाशनी डालते हैं तो घी पिघल जाता है ना, इसलिए हमने घी को पहले ही डाल लिया था। और अब घी को डालने के बाद इसको अच्छे से इससे मिक्स कर लेना। चमचे की सहायता से ही इसको मिक्स करना, वरना आपको अपनी दादी नानी सब याद आ जाएंगी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि गर्म है ये, और घी के साथ इसको देखो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, घी भी पिघल जाएगा हमारा। और घी कुछ मेरे से ज़्यादा ही डल गया था, आप चाहो तो कम भी डाल सकते हो, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डालो। मेरे से कुछ ज़्यादा ही घी पड़ गया था, बाद में लड्डुओं से निकल के हाथों में जा रहा था, प्लेट में भी फैल गया था। उसके बाद हम मिक्स करके इसको गोल गोल लड्डू बना लेते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि हमारे लड्डू कितने अच्छे बन रहे हैं। खूब बढ़िया बनाए थे, लेकिन थोड़ा सा हमसे घी ज़्यादा पड़ गया था, तो बाद में मैंने देखा घी बहुत ही ज़्यादा निकल रहा था हाथों से। तो आप अगर चाहो तो थोड़ा स्किप कर सकते हो। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके ही जाया करो भाई, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर बोला करो।